हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बाय अज़मत। आई एम अज़मत अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट गोवा। सो आई हैव बीन टू दिस प्लेस, आई हैव लिव्ड देयर फॉर 4.5 years. सो टुडे आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद यू ऑल some of my experiences from Goa. So let's begin. तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली फ़ोटो है वो है ये एक टैब्लो है। टैब्लो बेसिकली झांकी को बोलते हैं। तो जैसे रिपब्लिक डे पे डिफरेंट झांकियाँ निकलती हैं, राइट? तो वैसे ही ये एक टैब्लो था। तो कार्निवल जो कि गोवा की एक हाईलाइट है, तो वो कार्निवल के बाद ये टैब्लोज थी जिनके सामने हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। तो ये एक टैब्लो है जिस पे ये दिखाया गया था कि कैसे मराठास और पोर्टुगीज़ के बीच में एक फ़ाइट हुई थी। तो इसके सामने थी एंड यू कैन सी हाउ कलरफुली मी एंड माई ब्रदर आर ड्रेस्ड। तो उस टाइम हम ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते थे, यू नो, दीज लूज वेरी कलरफुल एंड समरी क्लोथ्स विच कम्प्लीटली रेजोनेट विद द कल्चर ऑफ गोवा जो है। इट्स सो वाइब्रेंट, इट्स सो कलरफुल। एंड टॉकिंग अबाउट द कार्निवल, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कार्निवल एक ऐसी हाईलाइट है गोवा की। ओनली दो ही जगह हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे कार्निवल इतना ग्रैंड स्केल पे होता है। फर्स्ट इन रियो डी जेनेरियो एंड द अदर वन इन गोवा। तो दिस वाज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सी दिस। बहुत मज़ा आया था। जितने साल हम रहे, हमने हर साल ये चीज़ अटेंड की। बहुत फन होता था, इतना वाइब्रेंट, इतना कलरफुल, इतना कल्चरल एक्स्ट्रावागेंजा जिसे कहते हैं ना, इसे कल्चरल एक्स्ट्रावागेंजा, ये वो चीज़ थी। बहुत इन्जॉय करते थे हम, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें आज भी याद आती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके बाद भी हम काफ़ी जगह घूमने गए थे। तो उसी में जो ये फ़ोटो है, ये हमने तब क्लिक की थी। ये एक पार्क है जो पनाजी में, जो गोवा की कैपिटल है, उसके ऊपर एक मीरामार रोड है उस जगह पे। तो मीरामार रोड के आगे जाकर एक पार्क आता था। तो वहाँ पे बीच भी था, उसी में ये पार्क जैसा बनाया हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे फन आइटम्स थे बच्चों के लिए। तो ये फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक की गई हैं और बहुत मज़ा यहाँ पे भी आया था, क्योंकि तो रात का टाइम, ऊपर से ज़्यादा लोग थे नहीं। एंड सो बैक देन इन दोज डेज वी हैड दिस कैमरा ऑफ निकॉन, आई थिंक, जिस पे हम ये सब क्लिक करते रहते थे। माई फादर यूज्ड टू डू ऑल दैट, बट बैक देन वी डिडंट हैव एनी सच कैमरा फ़ोन। सो वी हैड दिस निकॉन का कैमरा जिस पे हम ये सब शूट किया करते थे। और बहुत सारी ऐसे फ़न फ़ोटोज़, फ़न मेमोरीज़ हैं गोवा की, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इट इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे हम एक झूले पे हम लोग खेल रहे थे। और इसके बाद हम एक फेयर में भी गए थे, एक मेले में भी गए थे। वहाँ पे जो राइड्स थी डिफरेंट, उनको भी एंजॉय किया था। पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी फ़ोटोज़ अब ख़राब हो चुकी हैं, सो दे आर नॉट इवन लाइक शेयर इट। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फ़ोटो है वो है ये थी जब हम एक म्यूज़ियम में गए थे, जो आई थिंक वहाँ पे नेवी ने बनाया हुआ है। तो वहाँ पे ये म्यूज़ियम था जहाँ पे डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स रखे हुए थे, और इस एयरक्राफ्ट के सामने हमने फ़ोटो खिंचवाई थी। इसके बाद ये जो फ़ोटो है, ये है जब हम एक एयरप्लेन में एक्चुअल में अंदर जाके आए थे। तो इसके अंदर एक बहुत ही फ़न स्टोरी जो ये है वो ये कि ये एयरक्राफ्ट्स ऑफ कोर्स अब तो बिल्कुल ही फंक्शनल नहीं है, और इनका सब कुछ मेन जो इंजन वगैरह है सब कुछ निकाल दिया गया है। इट्स जस्ट द स्केलेटन ऑफ द प्लेन दैट इज बीइंग केप्ट एज अ शो पीस आइटम। तो इनके अंदर डिफरेंट मैनिक्विन्स थे, यानी कि वो डमीज होते हैं जो, तो वो थे। और उस टाइम मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, लाइक जोकर से, सांता क्लॉज से और मैनिक्विन से। तो वो डमी रखा हुआ था, वो सीट्स पे बिठा रखे थे। तो मैं उनको देखते ही मैं तो बहुत ऐसे हो गया था कि यार क्या रखा हुआ है, मैं पुतलों जैसे। उनकी आंखें खुली हैं और वो बहुत ही भयानक से एक्सपीरियंस दे रहे थे मुझे। तो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो एरिया होता है, जो कंपार्टमेंट होता है लगेज के लिए, तो वहाँ पे क्या था कि एक जगह वो फ्लैप नहीं था जो कंपार्टमेंट को ढक के रखता है। तो वहाँ पे देयर वाज दिस डमी ऑल लाइक डाउन, यू नो। तो ऐसे देख के तो मैं एकदम ही डर गया था कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसे लेटा रखी है। तो ये चीज़ थी। और ये देखो, जब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ तो ये वहाँ की फ़ोटो है। ये एयरक्राफ्ट बहुत बढ़िया था। आई डोंट नो ये कौन सा था, बट ठीक है, बहुत मज़ा आया था। और गोवा में ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, देखने लायक है। सो द नेक्स्ट फोटो up in this segment is this one. I know it's a bit embarrassing, but this is how me and my brother used to look back in those childhood days. So
नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट दैट कि घर पे कैमरा था तो कुछ हम खींचते ही रहते थे. फोटोशूट वाज लाइक अ नॉर्मल रूटीन फॉर अस. तो इट इज़ वन ऑफ दोज फोटोज जो हमने क्लिक की थी एंड आई एम पोजिंग विद दैट्स इट. और अब गोवा की बात की जाए और बीच ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो दीज आर फोटोज फ्रॉम आर बीच टूर्स जब हम डिफरेंट बीचेस पे गए थे. आई एम समवन हु डज नॉट एंजॉय बीचेस दैट मच नाउ बिकॉज आई थिंक बीच पे कुछ एक्साइटिंग ऐसा है नहीं. एट द एंड इट्स सी शोर जो हर जगह से सेम ही है मेरे हिसाब से. तो ऐसा कुछ खास तो एक्सपीरियंस रहा नहीं है. लेकिन ये है कि हाँ, आई थिंक दिस वाज द कोलवा बीच, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस ऑफ गोवा, जहाँ पे डिफरेंट फन एडवेंचर्स अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है. मतलब कि लाइक यू नो वाटर स्पोर्ट्स जितने ज़्यादा हैं वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल एंजॉय इट नाउ. बट ये है वो कोलवा बीच की फोटोज़ जहाँ हम गए थे अपनी फैमिली के साथ. एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट देयर. एंड पीछे आप जैसे देख सकते हैं इस फोटो पे कि देयर इज दिस पैराशूटिंग आल्सो व्हिच यू कैन डू. और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गोवा में हमने देखी जो हमारे लिए फर्स्ट थी हमारी लाइफ की. जैसे गोवा में entertainment and tourism is basically the main sectors which are like you know more popular. So बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हमने देखी थी गोवा में. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने गोवा में देखी हैं रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, एज दिस फिल्म फेस्टिवल एंड अ लॉट ऑफ शूटिंग्स. तो जिनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा. सो you know what you got to do. Like, share and subscribe. And I come up with new videos every Tuesday. So until we meet, take care and bye.